हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम पहली यूनिट कर रहे हैं। उसका दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता उसको सोल्व कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश एक आपका बिंदु आवेश है और उसके कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे और चित्र से हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखो, ये आपका एक प्लस क्यू आवेश, इस पॉइंट पर मान लो एक पॉइंट है आपका यहाँ, और इस पर क्या है आपका प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे कोई सा भी O। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? O पॉइंट दे दिया। मान लो O बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब ये प्लस क्यू आवेश रखा हो तो इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, जिस जहाँ तक इसके बल को अनुभव कर सकते हैं। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके बल को अनुभव किया जा सकता है। मान लो ये वाला एरिया हो गया जहाँ पर इसके बल को अनुभव कर सक रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब इससे कहाँ तक है विद्युत क्षेत्र? यहाँ तक। कितनी दूरी तक? R दूरी तक। ये दूरी क्या हो गई आपकी? यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया अपन ने P पॉइंट। क्या मान लिया अपन ने? P पॉइंट है। और ये कितनी दूरी तक? यहाँ से, सॉरी, इस P पॉइंट को इधर लिख दें। P पॉइंट है ये, एक मिनट, P पॉइंट है ना। कितनी दूरी तक? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? R। इस यहाँ से लेके O से लेके P तक की दूरी कितनी है? R दूरी तक एक P पॉइंट है। ये वाला तो आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के बाहर, इस विद्युत क्षेत्र के बाहर कुछ दूरी पर, इस विद्युत क्षेत्र के बाहर इस बिंदु किससे? O से, इस बिंदु O से X दूरी पर, X दूरी पर एक बिंदु क्या है? A है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट क्या हो गया? A पॉइंट आ गया। ये वाला A पॉइंट है और जिस पर क्या आवेश रखा हुआ है? Q नोट आवेश, एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये भी धन आवेश है और परीक्षण आवेश ये भी धन आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये बल की दिशा हो जाएगी F। ठीक है, ये बिंदु A है और एक पॉइंट और हम मान ले यहाँ इस लाइन पर एक बिंदु B, क्योंकि हमें पहले A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़े वो निकालना है, फिर बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक बिंदु क्या मान ले अपन? B मान ले, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है A से लेके B के बीच की जो दूरी है उसको क्या लिख रहे हैं अपन? dx। कितनी दूरी है? dx दूरी है। ठीक है ना। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। फिर से समझना कि बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है ना, और उससे R दूरी तक एक बिंदु P है जहां पर इसके बल को अनुभव किया गया। ये तो आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। और इस विद्युत क्षेत्र के बाहर एक बिंदु A है जिस पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, है ना, ठीक है, आपको विभव का व्यंजक निकालना है। इसको यहाँ तक लाने में इस पर बल कार्य करेगा, है ना। वही क्या कहला, वो आपका परीक्षण आवेश को देखो अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो उसी को अपने को निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या लिखा अपन ने? माना किसी बिंदु O पर, ये बिंदु O है जिस पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है ना। इससे R दूरी पर, ये R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है ये, जिस पर क्या निकालना है? इस बिंदु P पर अपने को क्या निकालना? विभव की गणना करनी है। फिर से देखें, O बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर अपने को विभव की गणना करनी है, ज्ञात करना है ना। उसके लिए किसी क्षण बिंदु O पर, किसी क्षण बिंदु O से कितनी दूरी पर? X दूरी पर एक बिंदु क्या है? A है, जिस पर अपन ने क्या रख दिया? एक परीक्षण आवेश है जिसको हम इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो दो आवेशों के मध्य आकर्षण, एक जो बल लगता है वो कौन से नियम से लगता है? कूलाम के नियम से। तो यहां से आपसे आएगा आपका कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या आएगा आपका फॉर्मूला? हमने पीछे पढ़ा है। क्या होता है कूलाम के नियम से? फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये आपका R स्क्वायर क्या होता है? दोनों बलों के बीच की दूरी होती है आपकी। ठीक है, Q1 Q2 दोनों आवेश होते हैं और ये कांस्टेंट राशि होती है ना। तो यहाँ आपका F बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ F बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
आवेश क्या है, एक तो Q है और एक क्या है Q नोट है। एक आवेश का आपका क्या है Q और एक क्या है Q नोट, है ना। और उनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो यह क्या जाएगा आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगी, समीकरण 1 हो गया ये आपका। ठीक है, इतना हो गया। अब ये परीक्षण आवेश को हमें A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा वो निकालेंगे, फिर P तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश Q नोट को कहाँ से, A से B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब एक फॉर्मूला होता है कार्य का बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। हमने पीछे पढ़ा है बल इंटू विस्थापन, हर एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं हम ना, विस्थापन ये फॉर्मूला होता है। अब देखें आप कार्य कितना है, देखो अगर यहाँ बिंदु P तक ला रहे हैं तो कुल कार्य हो जाएगा, लेकिन A से B तक ला रहे हैं अपन तो आपका क्या होगा, अल्प कार्य होगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कार्य को, अल्प कार्य को दर्शाएंगे dW से, बराबर बल कितना लग रहा है F इंटू विस्थापन कितना हो रहा है A से B तक dx विस्थापन हो रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी मानी अपने, dx हो रहा है। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि देखो ये धनावेश है, ये धनावेश है, तो धनावेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह किसका आएगा आपका, माइनस का आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें बिंदु P तक लाने में किया गया क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है। कहाँ तक, A से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखें आप यहाँ लिखेंगे Q नोट को बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य को दर्शा दे, देखो ये आपका अल्प कार्य है, कुल कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ से D हटेगा तो यहाँ आपका क्या बचेगा, W बराबर यहाँ समाकलन लगेगा, है ना। और ये D हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, समाकलन F इंटू आपका क्या जाएगा, dx। ये माइनस को अपन आगे निकाल लें तो f और dx, f इंटू dx, इतना हो गया। ठीक है, लेकिन लिमिट लगेगी। देखो हम कहाँ से ला रहे हैं इसको, विद्युत क्षेत्र के बाहर मतलब हम इसे क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं। तो अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु P तक ला रहे हैं। ठीक है, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु P तक, मतलब कितनी दूरी तक ला रहे हैं, r दूरी तक। ठीक है, तो कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तक ला रहे हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब f का मान रख दें, समीकरण कौन से 1 से, समीकरण 1 से f का मान रखने पर, समीकरण 1 से f का मान ये है आपका, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस समाकलन इनफाइनाइट से r, f की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नोट बटे x स्क्वायर, और ये आपका क्या है, dx। अब समाकलन किसका होगा, ओनली x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का, बाकी सब आगे आ जाएगा, है ना। तो देखें आप इधर लिख देते हैं, हाँ किस तरह से होगा वो देखें आप। देखो W मतलब कार्य बराबर माइनस समाकलन किसका होगा, ओनली 1/x स्क्वायर का, बाकी को बाहर निकाले कांस्टेंट राशि को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q1 Q2 Q और Q नोट भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं Q इंटू Q नोट, ये आपका पूरा बाहर आ गया। ठीक है, और समाकलन के अंदर क्या बचेगा, इनफाइनाइट से r, ये तो लिमिट हो गई, और 1/x स्क्वायर और dx। अब इसका समाकलन होता है 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है, याद रख लेना। ठीक है, चूंकि समाकलन 1/x स्क्वायर और dx, इसका समाकलन होता है कितना, 1/x माइनस 1/x, कितना होता है, माइनस 1/x। ठीक है, इतना होता है, तो ये हम लिख लेंगे, है ना। तो देखें आप, तो W इज इक्वल टू माइनस Q नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। समाकलन होते ही लिमिट लग जाएगी आगे, तो यहाँ लग जाएगी लिमिट इनफाइनाइट से r। ठीक है, और क्या आ जाएगा, माइनस 1/x।
एक तरीका तो ये है, राइट याद रखने का एक फॉर्मूला होता है 1/x² का समाकलन माइनस 1/x, और नहीं ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस x² को ऊपर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी घात माइनस की हो जाएगी, और ये वाला फॉर्मूला आ जाएंगे x पावर n का फॉर्मूला होता है समाकलन में x⁻n+1/n+1, उससे भी यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो आसानी से ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि 1/x² dx का समाकलन कितना होता है, -1/x होता है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया मान लो, तो W बराबर क्या बचा आपका Q0/4πε0। ठीक है, और लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखाएगी पहले 1/, क्या x की जगह पे r माइनस 1/, लोअर लिमिट रखाएगी इनफाइनाइट। पहले अपर लिमिट रखाती है, फिर बीच में माइनस लगता है, फिर लोअर लिमिट। तो देखो अपर x के सापेक्ष समाकलन किया तो x की लिमिट एक बार x की जगह पे कितना रख दिया r, और फिर x की जगह पे एक बार लोअर लिमिट रख दी कितनी, इनफाइनाइट। बीच में क्या आता है माइनस, इनफाइनाइट का किसी में भाग देते हैं, चूंकि 1/∞ इज इक्वल टू कितना होता है 0। ठीक है, तो W बराबर क्या हो गया आपका Q0/4πε0r, और यहाँ आपका बचा इंटू 1/r, क्योंकि ये तो आपका क्या हो गया पूरा 0 हो गया। ठीक है, ये आपका कार्य हो गया, इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकेंड। अब चूंकि है ना विभव का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, विभव V बराबर क्या होता है कार्य बटे आवेश, क्योंकि हमें विभव का मान निकालना है ना कि कार्य का। ठीक है, तो विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश, ये पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ अपन इसका मान रख दें, समीकरण 2 से लिख देंगे, समीकरण 2 से किसका मान रख रहे हैं W का। ठीक है, तो V बराबर कितना हो जाएगा Q0, ये W की जगह पे इसकी जगह पे इसका वैल्यू रख रहे हैं पूरी, Q0/4πε0 और 1/r, है ना, और Y कितना है Q0 तो आपका है सही। ठीक है, Q से Q0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या आपका, इधर लिख देते हैं V इज इक्वल टू कितना, देखो ये बचा आपका थोड़ा तरीके से अगर लिखें तो 1/4πε0 बचा, और Q बटे कितना बचा R, ये विभव का व्यंजक हो गया, है ना, ये क्या हो गया विभव का व्यंजक, वोल्ट इसकी इकाई है, वोल्ट क्या है इसकी इकाई है, तो ये आपका क्या हो गया, हाँ दिख रहा है। ठीक है, विभव का व्यंजक हो गया, यही निकालना था आपका कि बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, क्योंकि एक चीज क्वेश्चन और इसी से बन जाता है, वो देखें आप, है ना, यदि r इज इक्वल टू कितना ले लें अपन इनफाइनाइट, r की वैल्यू कितनी ले लें इनफाइनाइट, है ना, ये जो दूरी है ये वाली दूरी को क्या ले लें अनंत ले लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, देखें आप V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बटे इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का किसी में भाग देते हैं तो कितना आता है आपका 0 आता है, तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो V बराबर कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 हो गई, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अनंत पर विभव का मान क्या होता है 0, इसलिए अनंत पर विभव का मान क्या होता है 0 होता है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अनंत पर विभव का मान 0 होता है, तो ये पूरा आपको सोल्व करना है, और लास्ट में आपको r की वैल्यू क्या रखनी है 0 रखनी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बाहर जो भी दूरी रहेगी वो क्या कहलाएगी आपके अनंत रहेगी, और अनंत पर विभव का मान कितना होता है 0 होता है। तो इस तरह से हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, इसको सोल्व किया। अगली क्लास में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।